मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जनसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवा रही है ताकि युवा स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। हरियाणा सरकार ने मेवात के पुनाहाना में एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के जरिए 14 गांवों में ऐसे नौजवान मिले हैं जिन पर 100 करोड़ रुपए के केस दर्ज हैं। इन युवाओं ने फ्रॉड तरीके से सरकारी योजनाओं के लाभ लिए हैं। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। अब सरकार इस मामले में युवाओं से ब्याज समेत रिकवरी की तैयारी कर रही है। हरियाणा में अब तक परिवार पहचान पत्र के जरिए 37 लाख फर्जी ट्रांजैक्शन के मामले पकड़े जा चुके हैं। करीब 150 योजनाओं में ये लोग गलत तरीके से योजनाओं का लाभ ले रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस पोर्टल का विरोध कर रही है। आज हरियाणा में 100 के करीब पोर्टल हैं। इन्हीं पोर्टल के जरिए सरकार ने अब तक हजारों करोड़ रुपए बचा लिए। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थानम में 18 श्लोकी 1.25 करोड़ गीता पाठ अभियान और जियो गीता ऐप वैश्विक अभियान का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि अब भारत के अलावा अन्य देशों में भी गीता का संदेश पहुंच रहा है। वहीं गीता मनुष्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने यह कहा है कि 15 भाषाओं में जियो गीता ऐप की लॉन्चिंग की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि देश के अलग अलग हिस्सों में गीता के 1.25 करोड़ पाठ कराने का लक्ष्य रखा गया है। मणिपुर हिंसा पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हुई घटना दुखद है। इस मामले में सोनीपत में कल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने इस मामले को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में सांसद संजय सिंह ने मणिपुर की बेटियों के लिए आवाज उठाई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी उचाना विधानसभा सीट को लेकर आए दिन नए नए दावे सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बाद अब उनकी पत्नी आपको बता दें प्रेमलता ने भी उचाना से चुनाव लड़ने के लिए अपनी ताल ठोक दी है। प्रेमलता ने कहा कि पिछली बार जितने वोटों से हार हुई थी इस बार उससे ज्यादा वोटों से जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। हरियाणा में 16 जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से यमुना के जलस्तर की अगर बात की जाए तो वो लगातार बढ़ रहा है। इससे यमुनानगर, करनाल और पानीपत में बाढ़ से भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। हरियाणा में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 7 घायल हुए हैं और 2 लोग अभी भी लापता हैं। 461 गांव बाढ़ से ग्रस्त हैं। अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद और सिरसा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। फतेहाबाद में भी सेना तैनात है। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से दिल्ली एनसीआर खासकर पृथला विधानसभा में बाढ़ के हालात दोबारा से पैदा हो गए हैं। यमुना किनारे खेती करने वाले किसानों की मेहनत पर बाढ़ ने पानी फेर दिया है। अभी भी खेतों में 4 से 5 फुट तक पानी खड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि पिछली बार भी प्रशासन की ओर से कोई खास मदद नहीं की गई थी। उनके खाने का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। अब बाढ़ के बाद उनके पशुओं के चारे के भी लाले पड़ गए। बाढ़ और बारिश की वजह से लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। पिछले कई दिनों से हरियाणा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे धान और गन्ने की अगर बात की जाए तो लाखों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने की वजह से किसान भी परेशान हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में बाढ़ और बरसात से 5,20,000 एकड़ की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं 1,81,000 एकड़ की फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।
मुआवजे की मांग कर रहे किसानों की अगर बात की जाए तो सरकार की अगर बात करें 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की बात उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन किसानों की मांग है कि उन्हें 40,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। सिरसा में अब अलग अलग दलों के नेता दौरा कर रहे हैं और सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी सिरसा के O2 हेड में पानी की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में करीब 1400 से ज्यादा गांव की अगर बात की जाए तो उनमें बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त मदद दी जा रही है। उपायुक्तों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि O2 हेड में इससे पहले कभी 50,000 क्यूसेक पानी नहीं आया। घग्गर किनारे बसे हुए कई इलाकों में लोग पानी की मार झेल रहे हैं। इस बीच प्रशासन की ओर से लगातार मुहैया भी करवाई जा रही है मदद। और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी ऐलनाबाद विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने घग्गर नदी के साथ लगते कई गांवों का दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों को अपनी ओर से पूरी मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरपंच खर्च की चिंता न करें, सरकार धनराशि उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण गांवों के साथ लगते तटबंधों को मजबूत करें, जरूरत पड़ने पर वो 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। हरियाणा में यमुना नदी में फिर से आए उफान और देश की राजधानी दिल्ली के यमुना ब्रिज पर बारिश के कारण जलभराव से एक बार फिर से रेल यातायात प्रभावित हो चुका है। रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई। कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 8 ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है। आपको बता दें कि रेवाड़ी दिल्ली के बीच रोजाना 30,000 से ज्यादा दैनिक यात्री सफर करते हैं। रेवाड़ी दिल्ली के बीच यात्रियों की सुविधा को लेकर दिल्ली सराय रोहिल्ला, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए कई ट्रेनें रोजाना चलती हैं। राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए स्मार्ट गांव दोहला के स्कूल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्कूल की बिल्डिंग को सालों पहले कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को गिराया नहीं गया। ऐसे में बिल्डिंग के एक कमरे की छत अचानक ही गिर गई, लेकिन गनीमत यह रही कि स्कूल की छुट्टी थी और कोई भी बच्चा स्कूल में मौजूद नहीं था। स्कूल के टीचर ने बताया कि कई साल पहले इस इमारत को बेकार घोषित कर दिया गया था, जिसकी जानकारी विभागीय उच्च अधिकारियों को भेज दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। बावेन में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के मामले में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन नीनू भाटिया शाहबाद पहुंची और उन्होंने कहा कि पुलिस थाने के अंदर बलात्कार हुआ है, इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस के ऊपर लोगों का भरोसा रहता है और विश्वास करते हैं, और सुरक्षा करने वाले खुद इस प्रकार से घिनौनी हरकत करें तो किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा कि ऐसे लोगों को मेंटल स्ट्रेस देना चाहिए, जैसे उन्होंने दूसरे लोगों को दिया है। हरियाणा महिला आयोग से जो भी मदद बनेगी वो की जाएगी। फरीदाबाद के खेड़ी गांव में किसान सुभाष ऑर्गेनिक खेती करके डबल मुनाफा कमा रहे हैं। फिलहाल उन्होंने भिंडी और घिया की खेती कर रखी है और लगातार उसको अपने हाथ से खाद बनाकर उसमें वो डालते हैं। सुभाष का कहना है कि सरकार ने उन्हें इसे लेकर पहले भी सम्मानित किया था और उन्हें 10,000 रुपए का चेक दिया गया था। उनका पूरा जीवन खेती में ही गुजर गया है। उनको लगता है कि ऑर्गेनिक खेती करने के बहुत सारे फायदे हैं। ऑर्गेनिक खेती करने से जहां जमीन को भी दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ उस जमीन पर उगाई गई फसल लोगों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। मंडी में फसल जल्दी ही बिक जाती है। राई के गांव रसोई को नगरपालिका में शामिल करने पर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। दरअसल पिछले दिनों नगरपालिका सचिव ने बीडीपीओ और नायब तहसीलदार को पत्र लिखकर रसोई गांव की पंचायत का रिकॉर्ड सौंपने का आग्रह किया था।
इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि नगर पालिका में शामिल करने पर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी तरफ से कहा गया है कि ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड नगर पालिका को सौंपने नहीं दिया जाएगा। ग्राम पंचायत ने रिकॉर्ड ना देने की अपील की है और निर्णय वापस ना लेने की भी चेतावनी दी है। कलायत में राजौंद पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर दिल्ली में महारैली के लिए रवाना हुए। एसोसिएशन के प्रधान जगजीत फौजी ने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन में जवान और जूनियर कमीशन अधिकारियों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसके विरोध में पूर्व सैनिक दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि हम केवल अपने हक ही नहीं बल्कि हम कार्यरत सैनिक और पूर्व सैनिकों के परिवार और आने वाली पीढ़ियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा में क्लर्कों की भूख हड़ताल का तीसरा दिन रहा। आज की अगर बात की जाए तो महिला क्लर्क भी भूख हड़ताल पर बैठ गई। महिला क्लर्कों का कहना है कि हम भी अपना योगदान इस हड़ताल में दे रही हैं ताकि हमारी बेसिक सैलरी 19,900 से बढ़ाकर 35,400 रुपए की जाए। रोहतक के PGIMS में अब सिक्योरिटी गार्ड्स के बाद नर्सिंग के कैंडिडेट्स ने भी मोर्चा खोल दिया है। ज्वाइनिंग को लेकर नर्सिंग कैंडिडेट्स ने VC कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2022 को हुई स्टाफ नर्सिंग परीक्षा के तहत 307 परीक्षार्थियों को अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई, जिसे लेकर इनके अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत का मामला सामने आया था। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का दावा है कि जिस दिन उसे गिरफ्तार किया गया था तभी से उसकी तबीयत खराब थी। समय समय पर उसको अस्पताल भी ले जाया गया था। मृतक युवक को 4 दिन पहले ही साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया। 3 महीने पहले ही युवक की शादी हुई थी। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद परिजनों को समझाया गया और पोस्टमार्टम के लिए परिजन आपको बता दें कि तैयार हुए हैं और साथ ही जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको भी लाइन हाजिर करने के लिए कह दिया गया है। हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। गोहाना में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से मुहिम चलाई गई। पिछले दिनों आवारा गायों के हमले की कई घटनाएं सामने आई थी। गोहाना के SDM आशीष वशिष्ठ ने कहा कि शहर में आवारा गायों के हमले की कई घटनाएं बढ़ गई हैं। अब इन गायों को पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। गोहाना के SDM ने कहा कि इन गायों को पकड़ने के बाद गौशालाओं में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही गौशालाओं की व्यवस्थाओं को भी चेक किया जा रहा है। कोई कमी पाए जाने पर उसे दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एक युवती की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर कांग्रेस नेता और उसके भतीजे ने 4,24,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। इस तरह के आरोप लगे हैं। आरोपियों ने उसे स्वास्थ्य विभाग में नर्स के पद पर लगवाने का आश्वासन दिया था। आरोप यह भी है कि जब पैसे वापस मांगे गए तो फिर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। हालांकि शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। झज्जर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 20 लाख की फिरौती मांगने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ढाकला गांव के सरपंच से 20 लाख की फिरौती मांगी थी। कलानौर के खिड़की मोड़ टोल के नजदीक पिकअप और ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई तो वहीं पिकअप ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकेबंदी करते हुए अंबाला छावनी शास्त्री कॉलोनी कट से अमनदीप सिर्फ और बिल्ला नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से कमर्शियल क्वांटिटी में नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि आरोपी अमनदीप से 25 इंजेक्शन बरामद किए गए।
आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। इस दौरान आरोपी से पूछताछ कर और जानकारी हासिल की जाएगी। साइबर ठगी के लिए नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में नारनौंद उपमंडल के गांव राजस्थल निवासी बिजली उपभोक्ता सोनू के साथ भी बिजली के कनेक्शन काटने को लेकर ठगी करने की कोशिश की गई। सोनू ने बताया कि उसके फोन पर मैसेज आया था कि आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा और बैंक खाते की डिटेल, आधार नंबर देने को कहा गया, लेकिन सोनू ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सोनू बिजली निगम के कार्यालय में पहुंचा और अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, तो अधिकारियों ने बताया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं डाला जाता। यह साइबर ठगों की ठगी करने का नया तरीका है। यमुनानगर के पौष इलाके मॉडर्न टाउन में एक फास्ट फूड की बंद दुकान पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि दुकान का बोर्ड, शटर और सारा सामान दूर दूर तक जा बिखरा और सारी दुकान तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, आसपास की बंद दुकानों के साथ साथ कई फुट दूर बंद दुकानों के भी शीशे टूट गए। दुकान के ऊपर की दीवार भी हिल गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और घरों से बाहर निकले। इस धमाके की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। धमाके के पीछे की वजह तलाशी जा रही है, जांच लगातार चल रही है। मोहाना शहर के देवीलाल स्टेडियम मार्केट की दुकानों की छत पर रखे एसी के कंप्रेसर और उनकी पाइप चोरी करने का मामला सामने आया। पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि गोहाना में अब चोर आए दिन चोरी के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। अब चोरों के निशाने पर एसी के कंप्रेसर हैं। पिछले कई दिनों से इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं।